6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। अवाम की, माओं की, बुजुर्गों की दुआएं थी कि ए अल्लाह ताला कौम को फतह नसीब कर। ये वो इज्जत है पाकिस्तान को मिली जो आज पूरी दुनिया में आज उसकी तकरीम और उसका एहतराम किया जाता है। बाखुदा मैं बिला खौफ तदीद आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की नुसरत हमारे साथ होगी और पाकिस्तान अक़वाम आलम में उसी मुकाम पर पहुँचेगा माशी तौर पर जिस तरह हम अस्करी तौर पर पहुँचे हैं। मोदी सरकार के लिए पाकिस्तान का दिया हुआ सबक भूलना नामुमकिन। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, कहा अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को 10 मई को अजीम फतह से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और फतह को तारीख हमेशा याद रखेगी। वजीर आजम की मुक्के से माइक बंद होने पर माजरत, कहा यह वही मुक्का था जिससे नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया गया था। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी मेरी नहीं पाकिस्तान की फतह थी। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। वजीर आजम का पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ ले जाने का अज़्म, कहा तरक्की जादू टोने से नहीं मेहनत से होगी। माजी के फैसलों से सीखकर मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की की जमानत है। वजीर आजम का हरीपुर के लिए दानिश स्कूल का ऐलान। शहबाज शरीफ ने होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। तालिबा को इजहार ख्याल के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो आबदीदा हो गई। तकरीब में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते का तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर पे। सिडनी हमले में भारतीय नौयाद दहशतगर्द के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय नौयाद दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजरेआम पर। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय नौयाद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की। गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए थी। चंद रोज पहले दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। इकदाम ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। The Indian police yesterday issued a press release stating that one of the attackers was from Telangana, Hyderabad, belonging to India. And just a few moments ago, it has been confirmed that his passport was issued by the Indian embassy in Sydney. And in fact, he traveled to Philippines on that Indian passport as confirmed by the Philippines authorities. It seemed like an organized campaign which spread like wildfire. And no editorial board, no management, no reporter questioned that where this information was coming from. सिडनी वाकया बगैर तहकीकात पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। वजीर इत्तलात अता तारन की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिडनी वाक़े पर दुश्मन मुल्क की तरफ से मजमूम मुहिम चलाई गई। वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। इस वाक़े पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। मुस्तनद टीवी चैनल्स के डिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस हुआ। चैनल्स के इदारती पॉलिसी का भी ख्याल नहीं रखा। हमलावर ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। सिर्फ नाम की बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की कोई मंतक नहीं। पाकिस्तान खुद तवील अरसे से दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की मजम्मत की और करता रहेगा। सिडनी बीच पर फायरिंग के हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आए। भारतीय दहशतगर्द पर 15 कत्ल, 40 इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि मुलजिम नवीद अकरम इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। बोंडाई हमले के मुलजिम की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। सेहत बेहतर होने के बाद मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का बीच हमले में हलाक बुजुर्ग जोड़े को खराजे तहसीन, कहा अपनी जान देकर उन्होंने दूसरों को बचाने की कोशिश की। डैश कैम फुटेज में एक बुजुर्ग जोड़े को हमलावर को काबू करते देखा गया। मुलजिम ने दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। सिडनी हमले में हलाक अफराद की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। यहूदी
आखिरी रसूमात में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद के साथ ये रसूमात अदा कर रहे हैं। सिडनी बीच हमले में 15 शहरी हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी कौम मुत्तहिद खड़ी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीका में यहूदी लॉबी अब मजबूत तरीन नहीं रही। अमरीका में इजराइल की हिमायत भी कम हुई है। अमरीकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म है। हमने मशरिक वस्ता में अमन कायम किया, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहिदा किया। 59 ममालिक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। हमास ने इजरायली कैदियों और लाशों को हवाले किया। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। मुस्लिम खातून का नकाब खींचने पर इंतहा पसंद वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राना ने मुकदमा दर्ज कराया। साबिक भारतीय अदाकारा ज़ायरा वसीम ने नीतीश कुमार से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ख़वातीन की इज्जत और एहतराम के लिए से खेलने की कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक क्रिकेटर असरुद्दीन की भी नीतीश कुमार की हरकत की मसम्मत। कहा वज़ीर आला के अमल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान का मई की जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का एतराफ। कहा जंग के पहले ही दिन हमें पाकिस्तान के हाथों मुकम्मल पुस्पाई का सामना करना पड़ा। 7 मई को सिर्फ आधे घंटे की फजाई लड़ाई में हम पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गए। ये हकीकत है। भारतीय तैयारों को मार गिराया गया और पूरी भारतीय फजाइया को ग्राउंड कर दिया गया। पाकिस्तान के हाथों मार गिराए जाने के खौफ से मजीद भारतीय तैयारों ने उड़ान ही नहीं भरी। भारत में दीगर कई सियासी और समाजी रहनुमा बशमूल अस्करी क़यादत अपनी इबरतनाक शिकस्त का एतराफ कर चुकी है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान का अपने फ़ज़ाई हदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रखने का फैसला। भारतीय तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। ट्रांसपोर्टर्स के वफाक और सूबाई हुकूमतों की कमेटियों से मुज़ाकरात कामयाब। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मलिक शहजाद आवान ने तहरीरी मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। ट्रांसपोर्टर्स की 8 दिसंबर से जारी हड़ताल की वजह से मुल्क भर में कराची के पोर्ट से सामान की तरसील बंद रही। तर्जुमान KPT का कहना है कराची की बंदरगाहों पर ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। बंदरगाह पर दरामदी और बरामदी जहाज़ों की हैंडलिंग मुतासिर नहीं हुई। पोर्ट कासिम पर भी ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने सिंध हुकूमत के सामने मुतअद्दिद मुतालबात रखे। 10 व्हीलर्स को 45 टन, 22 व्हीलर्स को 90 टन वजन देने का मुतालबा शामिल। कहा ड्राइवर्स को HTV लाइसेंस, नए टोल प्लाजे खत्म किए जाएं। पोर्ट कासिम में गाड़ियों को पार्क करने की इजाजत दी जाए। भारी चालान और FIRs का सिलसिला बंद किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने ट्रांसपोर्टर्स के अहम मुतालबात मान लिए। मज़दा गाड़ियों को 15,000 का चालान नहीं किया जाएगा। ड्राइवर्स पर दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएंगे। 38 फीट लंबाई के हामिल मज़दा गाड़ियों की इजाज़त बहाल। ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट की मुद्दत 1 से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई। ट्रांसपोर्ट अड्डों की फौरी तौर पर डेवलपमेंट होगी। मजीद मामला के लिए नई कमेटी बना दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कमेटी के कन्वीनर होंगे। अफगान तालिबान रिजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी। बरतानवी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। अफगान तालिबान रिजीम महज खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा करार। अफगान जरीदा खामा प्रेस के ताज़ा तरीन इंकशाफ। बरतानवी हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। बरतानवी हुकूमत ने मुतअद्दिद सरहदी गुजरगाहें बंद होने के बायस सफर इंतहाई खतरनाक करार दे दिया।
बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिन खतरात का लाजमी जायजा लें। रवां साल 51,000 मुसाफिरों को तैयारों से ऑफलोड किया गया। ऑफलोडिंग की वजह से पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी आ गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट 118 से 92 नंबर पर आ गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंसानी हुकूक के इजलास में DGFIA की ब्रीफिंग। कहा रवां साल 24,000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में भीख मांगने पर डिपोर्ट किया गया। लोग उम्रे के नाम पर सऊदी अरब जाकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। भीख मांगने पर दुबई ने 6,000 और आजरबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया। रवां साल 24,000 अफराद कैम्बोडिया गए, 12,000 ताहाल वापस ही नहीं आए। बर्मा में सियाहती वीजे पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। एक जाली क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी जापान चला गया। बंगाली शहरियों का भी पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का इंतजाम। अडियाला जेल के बाहर धरने का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत थाना सदर बैरूनी रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। 35 अफराद नामजद, 400 नामालूम अफराद भी मुकदमे में शामिल। अलीमा खान, डॉक्टर अजमा, नौरीन न्याजी, कासिम खान नामजद। सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, नईम पंजोदा और दीगर भी शामिल। पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमलों, तशद्दुद और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जाम आए। मुकदमे में नामजद गिरफ्तार 14 कारकुनों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। PTI के 70 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर इस्लामाबाद में मुकदमे का इंतराज। दहशतगर्दी, पुलिस रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दफात शामिल। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में 11 मुकदमात में मतलूब। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद में 52 FIR दर्ज है। NCCI करप्शन स्कैंडल, डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत 4 अफसरों के इस्तीफे मंजूर। इस्तीफे सेक्रेटरी वजारत दाखिला की जानिब से मंजूर किए गए। डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज और असिस्टेंट डायरेक्टर अस्मा मजीद शामिल। पंजाब में शदीद धुंध के डेरे, मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक, 24 जख्मी हो गए। हादसा लियाकतपुर, झंग, ओट शरीफ और सादकाबाद में पेश आए। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर 255 AQI के साथ दुनिया भर में पहले नंबर पर। गुजरात का एयर क्वालिटी इंडेक्स 342, मुल्तान का 236 रिकॉर्ड, पेशावर का AQI 718 तक पहुंच गया। पंजाब हुकूमत के मौसर इकदाम से स्मॉग में नुमाया कमी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा।